लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, सीधा पॉइंट पे आऊँगा। ये स्कैम है, क्रिप्टो करेंसी स्कैम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री क्या है। क्रिप्टो करेंसी की पूरी हिस्ट्री शुरू होती है या स्टोरी चालू होती है एक आदमी से जिसका नाम था डेविड चोंग, जो क्रिप्टोग्राफर था। 1983 में उसने एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम तैयार की थी, डेवलप की थी, जिसका नाम था ई कैश। उसके 12 साल बाद उसने और एक सिस्टम डेवलप की, उसका नाम रखा डिजी कैश। वो सिस्टम डिजी कैश इस्तेमाल करता था क्रिप्टोग्राफी, जिससे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होते थे, वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता था। और ये क्रिप्टो करेंसी पहली बार ये नाम आया था 1998 में। उस साल एक आदमी जिसका नाम था वी डाई, उसने सोचा कि क्यों ना एक नई पेमेंट मेथड डेवलप की जाए जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को इस्तेमाल करके और जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी क्रिप्टो करेंसी के क्रिएटर के बारे में। आपको याद होगा इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 का, जब अमेरिकन की इकोनॉमी बूम हो रही थी, ग्रो हो रही थी काफ़ी तेज़ी से, और उस इकोनॉमिक क्राइसिस का असर हुआ था बहुत सारे लोगों में, जिसके वजह से करेंसी काफ़ी नीचे गिरा था। डॉलर हो, इंडियन रुपीज़ हो, पूरे दुनिया में सब करेंसीज की वैल्यू नीचे चली गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था। तभी 2009 में एक आदमी जो सतोशी नाकामोटो के नाम से जाना जाता है, उसकी आइडेंटिटी पूरी एक तरीके से सीक्रेट है, उसने बिटकॉइन बनाया था। और ये भी जान ले, वो अकेला आदमी नहीं था जो क्रिप्टो करेंसी तैयार करने की मेहनत कर रहा था, उसके पहले भी बहुत लोगों ने ट्राई किया था। लेकिन इसकी बिटकॉइन के पीछे का इंटेंशन क्या है, क्रिप्टो करेंसी के पीछे के इंटेंशन क्या है? एक नया तरीका पेमेंट का जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होता है, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होता है, कोई इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक या गवर्नमेंट इसे रेगुलेट नहीं की जाती। यही था उसका इंटेंशन या कुछ और था? उसके हिसाब से वो कहता है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था वो इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसके वजह से लाखों करोड़ों लोगों को तकलीफ़ें हुई और बहुत सारा नुकसान भी हुआ उनका। इसलिए उसने नई तरीका डेवलप किया पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी के नाम से, जिसका नाम रखा गया बिटकॉइन, जो नॉर्मल करेंसी से काफ़ी अलग, नॉर्मल करेंसी की तरह इस्तेमाल किए जाने के लिए डेवलप किया गया था। बिटकॉइन एक लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन वो लिमिटेड ही होते हैं, एक लिमिट के आगे वो क्रिएट नहीं किए जा सकते। उसके वजह से उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है। सप्लाई कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से उसकी वैल्यू बढ़ते ही जाती है। किसी को भी नहीं पता बिटकॉइन किसने क्रिएट किया है। बिटकॉइन एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी से आता है जिसका अर्थ है हिडन, गुप्त। इसलिए इस करेंसी को नाम दिया गया क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि जो भी इसका इस्तेमाल करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती और उसको ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल है। और इसके पीछे किसने ये बिटकॉइन क्रिएट किया? लोगों को सिर्फ सतोशी नाकामोटो नाम याद आता है, असली आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता। बिटकॉइन के अलावा ऐसे 5000 अलग करेंसीज अभी मार्केट में हैं और हर रोज़ एक नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है। इसके पीछे का कारण यही है कि क्रिप्टो करेंसी कोई भी बना सकता है विदाउट रिवीलिंग उसकी आइडेंटिटी, बिना किसी को बताए वो करेंसी क्रिएट करके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे
वो सेल करना शुरू कर सकता है। हर रोज़ नया क्रिप्टो करेंसी एक मार्केट में आते रहता है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारे, इसमें से क्रिप्टो करेंसीज बिल्कुल बकवास है, उसकी कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन लोग इसे अभी भी खरीदते हैं, क्योंकि क्या पता सुबह उठते उसकी वैल्यू लाखों में चली जाए। यही तो है इंसान की असलियत, इंसान का लालच। इसलिए लोग ये क्रिप्टो करेंसीज खरीदते हैं। उनका सपना होता है रातों रात अमीर बनने का। इस वीडियो के मेन पार्ट में आते हैं कि ये स्कैम क्यों है। मैंने काफ़ी लोगों को बताया है और मैं थक चुका हूँ कि क्रिप्टो करेंसी स्पेक्युलेटिव है, ये तो सट्टाबाजी है, इससे तो बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो चुका है, कभी भी फट सकता है। लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, सीधा पॉइंट पे आऊँगा। ये स्कैम है, क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, और ये बहुत बड़ा पंप एंड डंप स्कीम है। ये बहुत बड़ा पंप एंड डंप स्कीम है, जिसे दुनिया ने कभी भी नहीं देखा इतना बड़ा हो सकता है। मैं कोई गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जितना भी मैंने इतने सालों में देखा है, उससे तो ये पूरी तरह से फेक एक स्कैम है और एक पंप एंड डंप स्कीम की तरह ही लगता है मुझे। और ये पंप एंड डंप स्कीम क्या है तो मैं बता दूँ। जब कोई भी क्रिप्टो करेंसी बनाता है, उसकी एक ऑफरिंग की जाती है मार्केट में। $10, $20 जो भी है उसकी वैल्यू रखी जाती है। मार्केट में उसे बेचा जाता है, जो भी बनाता है उसको प्रमोट किया जाता है। अलग ही मार्केट में कुछ तबाही मचाने के लिए आया है, और उसकी वैल्यू ऊपर जाते 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 लोग उसे खरीदना शुरू कर देते हैं और उसकी वैल्यू बढ़ते जाती बढ़ते जाती। और फिर जो बनाने वाला है वो हज़ारों क्या लाखों ये कॉइन्स बेच देता है मार्केट में, और वो पैसा लेके रफू चक्का गायब हो जाता है, किसी को पता नहीं है किसने बेचे। और फिर बाकी जो खरीदने वाले होते हैं वो डूब जाते, क्योंकि इसकी वैल्यू फिर से नीचे चली जाती है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती। और इसमें से बहुत से क्रिप्टो करेंसीज प्योर मतलब प्योर घी की तरह फ्रॉड है। इसमें सबसे बड़ा हारने वाले इंसान होते हैं जो इस क्रिप्टो करेंसी को खरीद लेते हैं, ये समझ के कि रातों रात ही अमीर हो जाए। लेकिन उनको ये इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होती है, वो अपनी लालच में खरीद लेते हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इससे बहुत सारा पैसा सीधा क्रिप्टो करेंसी बनाने वाले के पास चला जाता है। और ये बहुत सारा भी एक अंडरस्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत पैसा, मतलब 150 करेंसीज अभी करंटली रजिस्टर्ड है, जिसकी वैल्यू $300 बिलियन के भी ऊपर जा चुकी है। $1 ट्रिलियन हो चुकी है, $1 ट्रिलियन। ये बिटकॉइन की कोई भी वैल्यू है ही नहीं, ये बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू का है। देखो, क्रिप्टो करेंसी बनाने वाले और जो भी इसको सपोर्ट करने वाले बताते हैं कि ये अलग तरीके का पेमेंट मेथड है। क्रिप्टो करेंसी में वैल्यू है और ये अपने आप में एक चीज़ है। ये तीनों के तीनों गलत क्लेम्स है, बिल्कुल गलत। हम एक पॉइंट लेते हैं। इसका है कि ये एक नया तरीके का पेमेंट मेथड है। चलो देख लेते हैं कितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आप बाहर जाके देख लीजिए, आपके घर के बाहर निकलिए और पूछिए बिटकॉइन कौन एक्सेप्ट करता है। पूरे दुनिया में एकदम कम जगह पे निग्लिजिबल, उसको तो आप काउंट भी नहीं, आपके हाथों में काउंट कर लेंगे, इतने जगह पे सिर्फ ये पेमेंट इस्तेमाल किया जाता है बिटकॉइन का। बाकी जगह ये एक्सेप्ट किया नहीं जाता। और दूसरी चीज़ है, अगर इसको एक्सेप्ट भी किया जाए कुछ सालों बाद, आगे लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दी। अब देखिए हर रोज़ ये 10% से नीचे ऊपर होते रहता है। ऐसे करेंसी को कौन इस्तेमाल करना चाहेगा? जो आज अगर 100 रुपये में एक बिटकॉइन मिल रहा है, आप एक बिटकॉइन ले लेते हैं और ये आपको पता चला कि कल जाके इसकी वैल्यू तो 70 रुपये हो चुकी। ऐसे इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने के वजह से ये क्रिप्टो करेंसी एक पेमेंट की तरह इस्तेमाल नहीं की। और हमारी जो और करेंसी है, इंडियन हो या इंडियन रुपीज़ हो या
डॉलर हो या पाउंड्स हो, इसकी वैल्यू काफ़ी कंसिस्टेंट रहती और ये कुछ हर साल चेंज होती रहती है। 7% 8% इन्फ्लेशन की वजह से उतनी चेंजेस तो ये बिटकॉइन हर रोज ऊपर नीचे होते रहते हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें वैल्यू है, क्रिप्टो करेंसी में वैल्यू है। पहली बात तो समझ लो, इसकी वैल्यू, इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। इसकी वैल्यू आती कहाँ से? सप्लाई और डिमांड। बहुत लोगों को बिटकॉइन खरीदना है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है और लोगों ने बेचना शुरू कर दिया और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती। और ये कहाँ पे खरीदा बेचा जाता है? क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज। ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है और इस पर भरोसा रखना भी काफ़ी मुश्किल है। उससे तो अच्छा है कि हम बैंक पे भरोसा रख दें, ब्रोकर्स पे भरोसा कर ले, वो ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उनके ऊपर कोई है जो उनको रेगुलेट करता है उनके ऊपर। तीसरी चीज़ भी आते कि बिटकॉइन एक चीज़ है अपने आप में ही, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, तो ये चीज़ कहाँ से होगी? उसकी वैल्यू इसी वजह से है कि पीपल, जो लोग हैं वो समझते हैं कि दूसरे लोग इसको खरीदना चाहते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। अगर कल बिटकॉइन पूरी तरह से गवर्नमेंट ने बंद कर दिए कि हम बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सब लोग हाइपर हो जाएंगे और बेचना शुरू कर देंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू तो $10 भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं। बिटकॉइन की वैल्यू $10 पर भी आ सकती है। देखो जिसने इन्वेस्ट किया है उसको कितना नुकसान होगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बिटकॉइन मेजॉरिटी इसकी यूज़ कहाँ होती है, कहीं पे भी नहीं होती। इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया, कैसे इतना पॉपुलर हो गया। डॉलर, पाउंड्स, यूरो, हमारे रुपीज़, इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर रोज़ और इसकी वैल्यू ज़्यादा है, कंसिस्टेंट है और हम कह नहीं सकते कि अचानक से ये बर्बाद हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट बर्बाद हो गया तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। और इसमें और एक चीज़ है, बिटकॉइन को ऐसे प्रमोट किया जाता है जैसे इंस्टेंट ही 1 सेकेंड में ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं और फ्री भी है, सभी का प्रमोट किया जाता है। लेकिन दोनों के दोनों झूठ है। ये इंस्टेंट नहीं, ये बहुत स्लो है। 4-4 घंटे लगाता है एक ट्रांजैक्शन की। 1 घंटा का, कुछ जगह 1 घंटा लगता है, हमारे यहाँ तो 4-5 घंटे लगेंगे इंडिया में। और ये बिटकॉइन फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको $6 खर्च करने पड़ते हैं। अगर कोई मास्टर कार्ड यूज़ करे तो उसको सिर्फ $1 खर्च करना पड़ेगा और वो भी इंस्टेंट ट्रांजैक्शन कर पाएगा। तो ये दोनों भी क्लेम झूठे, मतलब अब तक जितना भी हमने देखा है, जो भी क्लेम्स किए गए हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, सब झूठ है। तो ये स्कैम क्यों नहीं है? ये स्कैम ही है। अगर जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है, जो भी ये क्लेम कर रहे हैं, सब झूठे क्लेम से, तो इट प्रूव्स कि ये पूरी तरह से स्कैम है। बिटकॉइन की और एक चीज़ में जाते हैं कि ये बहुत नेचुरल रिसोर्सेस वेस्ट कर रहा है। एक एवरेज अमेरिकन के घर में जितनी बिजली लगती है 2 साल के लिए, जितनी इस्तेमाल की जाती है, उतनी बिजली एक बिटकॉइन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी समझो कितनी बिजली और कितनी इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी यूज़ कर रहा है। ये जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है उसमें इतनी बिजली इस्तेमाल की जाती है कि एक बिटकॉइन क्रिएट करने के लिए 2 साल की बिजली इसको खर्च करनी पड़ रही है। अगर ये नॉर्मल एक्सचेंज हो जाए बिटकॉइन, तो अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी तो इसको क्रिएट करने में चली जाएगी। और फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए कब एनर्जी यूज़ करेंगे? कहाँ से लाएंगे इतनी एनर्जी? तो ये सब देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज़ सिर्फ 2 चीज़ों के लिए अच्छी है। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एक है गवर्नमेंट से खुद को पूरी तरह से अलग करने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए पूरी तरह से गवर्नमेंट से, और दूसरा क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, जिसको गवर्नमेंट से अलग होना है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहना है, उसका दिमाग ही क्रिमिनल है, उसको जो मर्जी वो करना है, इसलिए तो उसको गवर्नमेंट से अलग होना है, लॉ के बाहर जाना है, यानी कि उसको कोई ट्रेस ही नहीं कर सकता। क्रिप्टो करेंसी तो सिर्फ एक चीज़ के लिए बनाई गई थी, उसका एक ही मकसद था, गवर्नमेंट से अलग, गवर्नमेंट रेगुलेटेड करेंसी से अलग कोई करेंसी बनाई जाए जो कि डिसेंट्रलाइज हो और गवर्नमेंट उसे कंट्रोल ना कर पाए। उसके फ़ायदे ऐसे हो गए कि लोगों को टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, उनको अपनी आइडेंटिटी
शेयर करने की ज़रूरत नहीं है और वो गवर्नमेंट उन्हें ट्रैक नहीं कर। क्रिप्टो करेंसी से तो आदमी पूरी तरह से गुप्त रह सकता है इस दुनिया में और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बाजू में बैठा हुआ सबसे बड़ा हिटमैन है, एसेसिन है मार्केट में, क्योंकि वो अपने आइडेंटिटी कभी भी शो नहीं करते। और ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट, दुनिया की हर गवर्नमेंट चाहती है कि उनका कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा रहे लोगों पर, और कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि लोग पूरी तरह से जंगली वाइल्ड वेस्ट की तरह यहाँ वहाँ निकल जाए बिना कोई ट्रेस के, बिना कोई आइडेंटिटी के यहाँ वहाँ भागना शुरू हो जाए। क्योंकि इससे दो चीज़ें होगी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर रहेगा नहीं, और दूसरी आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होगी इससे, क्योंकि आपको पता नहीं आपके बाजू में बैठा हुआ है इंसान कौन है, क्या है। इससे एक ही चीज़ निकलती है, गवर्नमेंट ये होने नहीं देगा। क्रिप्टो करेंसी को एक नॉर्मल एक्सचेंज की तरह, करेंसी की तरह कभी भी वो इस्तेमाल होने नहीं देंगे, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की पूरी पावर चली जाती है अपने लोगों के ऊपर से। सोच के देखिए कि दुनिया में सब बिटकॉइन यूज़ करना शुरू हो जाए। पहली बात तो एनर्जी बहुत लगेगी, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी अपनी आइडेंटिटी शेयर नहीं करेगा इंटरनेट पे। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बाजू वाला कोई मर्डरर है, कोई क्रिमिनल है, मोस्ट वैल्यूड क्रिमिनल है, पूरी तरह से वाइल्ड वेस्ट भी नहीं, उससे भी बदतर कोई चीज़ होगी तो वो हो जाएगी। इस दुनिया में कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा नहीं, तो इससे आपको भी खतरा है, सामने वालों को भी खतरा है। सामने वाले को पता नहीं आपको नहीं, आपको पता नहीं सामने वाला कौन है, क्या करता है। कुछ लोग कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्वतंत्र भी बहुत बुरी चीज़ होती है।